हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube के साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं और आपके लिए एक बेहतरीन कहानी। एक बार की बात है दोस्तों, महात्मा बुद्ध वन में बैठे हुए थे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी मनुष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते जा रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उसने बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को यह भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और यह जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही यह ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे फल दे सकते हो। फल वाला बोला, यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 फल दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उसे पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भर कर सब्जियाँ दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की कीमत देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनकर उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी तैयार हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा और इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को दिखा दिया। पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उसके ऊपर रखा। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में एक बेहद कीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी दे दूं तो भी इसकी कीमत नहीं दे चुका पाऊंगा। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा बुद्ध के पास आया और उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह भी है, बेहद कीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते रहते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में हैं। अपने जीवन की कीमत को हम स्वयं नहीं देखते। हम यह सोचते ही नहीं कि हमारा जीवन बहुमूल्य है। लेकिन आदरणीय दोस्तों, आजकल समाज में मुझे बड़ी दुखद घटनाएं महसूस होती हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी को नशे पते में बर्बाद कर देते हैं। खैर, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनके कर्म हैं। दोस्तों, मैं कहानियाँ आपके लिए लिखता रहता हूँ। ये कहानी बड़े रिसर्च करने के बाद आपके लिए लिखी गई है और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों से किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जीवन में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैं आपके लिए सदैव लिखता रहूँगा। यही आशा है, यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय और उम्मीद करता हूँ जल्दी लौटूंगा एक